दोस्तों, हमारे देश भारत को आजादी दिलवाने के लिए बहुत से महान शूरवीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। जिस भारत देश में इन लाखों ही शहीदों ने जन्म लिया और इस देश के लिए ही अपनी जान तक निछावर कर दी, उस देश भारत के निवासी होने पर हमें हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आजादी की लहर में जिन जिन भी शूरवीरों ने हिस्सा लिया था, उन जैसा इस दुनिया में ना कोई अभी तक बन पाया है और ना ही बन पाएगा। फिर चाहे बात भगत सिंह की हो, उधम सिंह की हो, महात्मा गांधी जी की, या फिर किसी और फ्रीडम फाइटर की हो, हर देशभक्त ने हमें सिखाया है कि मरकर भी कैसे जिया जा सकता है और लोगों के दिलों पर राज किया जाता है। मगर हम बात उस महान बहादुर इंसान की करने जा रहे हैं जिसने बिना डरे भारत माता और हमारे भारत देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में डाल दिया था, जिसने हमें सिखाया कि हमें अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ना चाहिए। हम बात भारत माता के महान बेटे शहीद भगत सिंह जी की करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन हमारे भारत और हमारी आजादी के लिए कुर्बान कर दिया था। अगर उन जैसे महान सोल्जर ना होते तो शायद हम आज आजाद ना होते, शायद ही हम चैन से जी पाते। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह का मूल गांव खटखट कला है, जो कि पंजाब के एक टाउन बंगा डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर में है। बचपन में भगत सिंह पढ़ाई में बहुत होशियार थे। बहुत कम उम्र में भगत सिंह 50-60 किताबें पढ़ चुके थे। भगत सिंह को बचपन में पॉलिटिकल सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक व्यवस्था जैसे टॉपिक्स की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। बचपन से ही भगत सिंह के दिल में भारत देश को आजाद करवाने की आग जाग उठी थी। भगत सिंह बेकार कामों में अपना टाइम खराब नहीं करते थे। उनको जब भी मौका मिलता था वो आजादी के आंदोलन में शामिल होते थे। 13 अप्रैल सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तब भगत सिंह केवल 11 साल के थे। यह घटना होने के बाद भगत सिंह 40 किलोमीटर तक पैदल चलकर जलियांवाला बाग में गए और वहां जाकर उन्होंने उस घटना को दिल से फील किया। जगह जलियांवाला बाग भारत में ही पंजाब के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास ही स्थित है। 13 अप्रैल सन 1919 को वहां पर रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें वहां के आसपास के गांव के भारी संख्या में लोग शामिल थे, जिसका विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार की तरफ से जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपने 150 सैनिकों को उन लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें कुल 1650 राउंड गोलियां दागी गई। इस घटना में ब्रिटिश सरकार के आंकड़े के मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहां पर मौजूद एक कुएं के पानी में आज भी उन देशवासियों के खून की बूंदें हैं जिन्होंने उस घटना में अपनी जान गंवाई थी। भगत सिंह वहां से खून से सनी हुई मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने घर ले आए थे। तब से भगत सिंह के दिल में जलियांवाला बाग की घटना का बदला लेने की और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने की आग और तेज हो गई। एक दिन जब उनके पिता कृष्ण सिंह खेतों में आम की गुठली को मिट्टी में बो रहे थे, तो भगत सिंह ने उनसे पूछा कि आप आम की गुठली को मिट्टी में क्यों बो रहे हो? तो उनके पिताजी ने कहा कि इससे आम का पेड़ उगेगा जिसमें बहुत से आम लगेंगे। तभी भगत सिंह ने कहा कि मैं जहां पर बंदूक को बोऊंगा, मतलब उगाऊंगा, उससे बहुत सी बंदूकें लगेगी, जिसकी मदद से मैं अंग्रेजों को भारत देश से हमेशा हमेशा के लिए भगा दूंगा। भगत सिंह के हृदय में बचपन से ही भारत को आजाद करवाने की नेक सोच थी। 1920 में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी का यह संदेश था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई किसी भी चीजों का इस्तेमाल ना करना। भगत सिंह ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। इसी आंदोलन के दौरान चोरी चौरा स्थान जो बिहार के गोरखपुर में पड़ता है, वहां पर एक पुलिस थाने के सामने लगभग 4000 देशवासियों ने बिक रहे अंग्रेजी सामान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस के कई बार हटाने पर भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे, तो पुलिस ने लोगों पर फायरिंग की, जिसमें कुछ लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आकर पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया और वहां मौजूद 17 पुलिस कर्मियों को पुलिस थाने में बंद करके जिंदा जला दिया, जिसमें करीब 17 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे। इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे। भगत सिंह को लगता था अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहता तो भारत को जल्दी आजादी मिल जाती, क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी को देश के बहुत लोगों का सहयोग मिला था। इसके बाद भगत सिंह गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़
दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, जहां 1925 में उन्होंने सुखदेव भगवती चरण आर्ट से मिलकर नौजवान सभा बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगे। देशभक्ति और देश प्रेम में भगत सिंह ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की जंग में कूद पड़े। इसी बीच उनके घर वालों ने उन्हें शादी करने के लिए कहा, तो भगत सिंह ने कहा कि अगर आजादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में पार्टिसिपेट करते थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट्स देशभक्ति से भरपूर होती थी, जिससे वह कॉलेज के नौजवानों को देश की आजादी के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे, उन्हें लिखने का बहुत शौक था। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए और ब्रिटिश सरकार की तरफ से चलाए गए एक कानून साइमन कमीशन का शांतिपूर्वक विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। वह सभी साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए लाहौर रेलवे स्टेशन में खड़े थे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मृत्यु होगी। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु चंद्रशेखर और जयगोपाल ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए ठान ली और उन्होंने लाला जी की मौत के लिए जिम्मेवार ऑफिसर जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। चारों एक बार लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास छिप गए। उन चारों ने जेम्स स्कॉट का पुलिस हेडक्वार्टर से निकलने का इंतजार किया, पर उसी वक्त स्कॉट की जगह पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स बाहर आए और बाइक पर सवार हो गए। फिर भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर फायरिंग की, जिसमें स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया। राजगुरु और सुखदेव मिल चुके थे और इन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ बड़ा करने की सोची। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने शेरों की तरह फैसला किया कि वह लोग कमजोरों और डरपोकों की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे और बाकी देशवासी भी उनकी तरह निडर होकर आजादी की लड़ाई लड़ें। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में एक लो इंटेंसिटी का बम फेंक दिया, ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने के योग्य था। उन्होंने यह बम असेंबली में खाली जगह पर फेंका था, जिसमें उनका प्लान किसी को मारना नहीं था, केवल अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए फेंका था। बम फटने के साथ भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार होने के डर से भागे नहीं, बल्कि शूरवीरों की तरह वहीं पर खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। जिसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया और उनके बाकी साथियों को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी शिवराम, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह को जेल में भी बहुत टॉर्चर किया गया। उस समय इंडियन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए शहीद भगत सिंह ने जेल में भी आंदोलन किया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया ना कुछ खाया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी ताकि परेशान होकर भगत सिंह हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में ही उन्होंने वाई आई एम एथियस्ट नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसका मतलब था मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय हुआ, लेकिन उस समय पूरे भारत देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने इसी डर की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम के करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई। इनकी यह अनमोल शहीदी ने सारे भारत देशवासियों को जगा दिया, जिसके बाद लोगों द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकालने की लहर और तेज हो गई। भगत सिंह ने जिस भारत देश को आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान दी थी, उसी देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको भगत सिंह का नाम तक नहीं पता और ना ही ये पता है कि भगत सिंह ने हमारे देश के लिए क्या किया था। ये बड़े दुख की बात है कि जिन सुरमों ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी थी, उनको हम दिन प्रतिदिन भुलाते जा रहे हैं। हमें उनकी शहीदी को हमेशा याद रखना चाहिए और भगत सिंह की तरह एक सच्चा देशभक्त बनना चाहिए। मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।